हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बीएड का जो सब्जेक्ट है चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, इसका एक प्रीवियस ईयर का पेपर करवाऊंगी। गाइज यू कैन सी कि यहाँ पे ना देखिए 80 मार्क्स का आपका पेपर है और 3 आवर्स का टाइम आपको इस पेपर को सॉल्व करने के लिए मिलेगा। और इसमें मैं आपको देखिए ये जो पेपर है इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है और फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी है जिसके चारों पार्ट्स आपको करने हैं। और यू कैन सी कि मैंने ये वाला जो क्वेश्चन है फर्स्ट मैंने आपका कंप्लीट करवा दिया है। आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा, बीएड के नाम से मैंने प्लेलिस्ट क्रिएट करी हुई है जिसमें आपको इसकी वीडियोस मिल जाएंगी, जिसमें मैंने आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट करा दिया है। आज हम इसमें आगे का स्टार्ट करेंगे। अभी आज मैं आपको इसके यूनिट 1 के दोनों क्वेश्चंस करवाऊंगी। ये देखिए इस पेपर में ना यूनिट 1 के 2 क्वेश्चंस है, यूनिट 2 के 2 क्वेश्चंस है, यूनिट 3 के और यूनिट 4 के। तो ऐसे हर एक यूनिट से 2-2 क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। आज हम इसकी यूनिट 1 के 2 क्वेश्चंस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एक्सप्लेन द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सो देखिए यहाँ पे पेज नंबर 1 से 9 के बीच में आपको इसका आंसर मिलेगा। और आप यहाँ पे देखिए, अगर आपके पास में बुक है तो अच्छी बात है, और अगर बुक नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं इसको। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में आपको डिफ्रेंशिएट करना है, इसका डिफरेंस लिखना है। और यू कैन से कि ग्रोथ क्या होता है और डेवलपमेंट क्या होता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो गाइस ये क्वेश्चन मैं आपका डिटेल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। इससे पहले वाली वीडियो में आपको इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने अपना थंबनेल से आपको पता चल जाएगा चाइल्डहुड वाला जो कंसेप्ट है इस सिलेबस का, तो उसमें मैंने ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है। अभी ज़्यादा टाइम नहीं है ना, तो इसलिए इसको मैं बार बार रिपीट नहीं करूँगी। यहाँ पे देखिए सारे पेजेस आपको उसमें मिल जाएंगे। ये यहाँ पे आप देख सकते हैं इस आंसर का, ये पूरा आंसर आपका है। यहाँ तक मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट हो गया। और उसके बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सारा है यहाँ पे आपका। और ये यहाँ पे एक आपको फ्लो चार्ट की फॉर्म में दे रखा है, ये काफ़ी हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में, काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आपको ज़्यादा पॉइंट्स याद नहीं होते हैं तो आप ऐसे ना ये बना सकते हैं फ्लो चार्ट, जिससे एग्ज़ामिनर के माइंड पे ना एक बहुत ही पॉजिटिव इम्पैक्ट आपका पड़ेगा और एक अच्छी सी इमेज आपकी बन जाएगी, क्योंकि ये ना पढ़ के जाते हैं तभी ये चीज़ें आती हैं, अदरवाइज़ वर्ड्स को कनेक्ट करके तो आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसके बाद में आगे देखिए, आगे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। ये डिफरेंस हो गया पूरा, यहाँ तक आपका ये कंप्लीट हो गया। डिफरेंस आप जब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के डिफरेंस लिखेंगे उसमें आप इन पॉइंट्स को यूज़ कर सकते हैं, जैसे इनके मीनिंग वाइज डिफरेंस हो गया, और कॉन्टीन्यूटी ऑफ ग्रोथ और डेवलपमेंट हो गया। रिलेशनशिप बता सकते हैं ग्रोथ और डेवलपमेंट के बीच में क्या रिलेशन है, और ब्रॉडर और नैरो टर्म्स है कुछ यहाँ पे, और क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ये चीज़ें आपको बतानी है। क्वांटिटी का मतलब हो गया जहाँ पे आप किसी चीज़ का नंबर देख रहे हैं, क्वांटिटी देख रहे हैं, और क्वालिटी होता है कि जहाँ पे आप उसकी क्वालिटी चेक करते हैं। जैसे लाइक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, जैसे अभी आपका बीएड का एग्ज़ाम है और उसमें क्या है, आपके पास 2 चॉइस हैं कि आप क्वांटिटी वाइज अपना सिलेबस कंप्लीट कर रहे हैं या क्वालिटी वाइज। तो पॉसिबल है कि अगर आपकी स्पीड काफ़ी अच्छी है तो आप एक दिन में 7 या 8 पेजेस एक बार में निपटा रहे हैं, या फिर यूनिट्स भी आप एक एक बार में कवर कर रहे हैं। तो ऐसा हो सकता है कि आप क्वांटिटी उस टाइम पे ज़्यादा कर लें कि ये भी पढ़ लेते हैं वो भी पढ़ लेते हैं, बट एट लास्ट आप देखेंगे आपको नॉलेज किसी भी चीज़ की नहीं हुई। तो वहाँ पे क्या है, क्वालिटी ना आपकी ज़्यादा मैटर करनी चाहिए इस वक्त एग्ज़ाम टाइम पे, कि आप चाहे 4 टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, लाइक आपने कोठारी कमीशन पढ़ा, एडम्स रिपोर्ट पढ़ा, और ये कुछ टॉपिक्स आपने मेन टॉपिक्स पढ़े, उसके बाद में आपने एक कंक्लूजन निकाला कि हाँ एटलीस्ट ये अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे और ये आपको अच्छे से आते हैं। तो मेनली क्या है कि आपकी जो क्वालिटी है ना वो बहुत मैटर करनी चाहिए इस टाइम पे, कि आप अच्छे तरीके से अपनी चीज़ों को प्रिपेयर करें कि एटलीस्ट उस टॉपिक में से जो भी आपके एग्ज़ाम है वो आपका नहीं छूटेगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो है डिफरेंशिएट बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये पार्ट मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। पेजेस फिर भी मैंने आपको दिखा दिए, अगर आपने पहले वाली वीडियो पे जाने का आलस कर लिया हो तो। अब इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, एक्सप्लेन द जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट के कुछ जनरल प्रिंसिपल्स बताने हैं, एक्सप्लेन करने हैं। तो यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा क्वेश्चन।
यहाँ पे क्वेश्चन के ना आपको डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न दे रखे हैं कि आपके एग्ज़ाम में ना इसमें से किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आंसर आपको यही लिखना है। यहाँ पे कुछ प्रिंसिपल्स हैं, यहाँ पे कुछ थ्योरीज़ हैं जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने कुछ थ्योरीज़ दी हैं इससे रिलेटेड, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड। तो उसमें फर्स्ट आती है प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी। जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टीन्यूटी है, इसका मतलब हो गया कि जो हमारा प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, और जैसे टिल डेथ, बर्थ से लेके टिल डेथ हम कुछ ना कुछ किसी ना किसी से सीखते रहते हैं। कई बार किसी बहुत छोटे से, कई बार हम बड़ों से कुछ सीखते हैं, कई बार हम रैंडमली अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस के साथ कुछ सीखते हैं। तो क्या होता है कि जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है ना, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है और ये कभी भी स्टॉप नहीं होता है, ये नॉन स्टॉप चलता रहता है टिल डेथ। जब तक आपके अंदर सांसें हैं तब तक आप कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा करते हुए चलते चले जाते हैं। यही पॉइंट यहाँ पे आपको बता रखा है। जैसे कि फिज़िकल और मेंटल क्वालिटीज़ ऑफ चाइल्ड है ना, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, और ऊपर से ये ऑल ऑफ सडन भी डेवलप नहीं होती है। एक टाइम तक ये चलती रहती हैं, और कई बार ये चीज़ें एक्सपीरियंसेस के साथ बहुत अच्छी हो जाती हैं, कई बार ये चीज़ें थोड़ी सी कम हो जाती हैं, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको ना एग्जाम्पल एक साइंटिफिक लैंग्वेज में दे रखा है कि कैसे एक स्पर्म और ओव्यूम मिलता है। जैसे स्पर्म जो है वो मेल के पास होता है, ओव्यूम जो है वो फीमेल में होता है। ये दोनों चीज़ें जब मिलती हैं तो एक बेबी बॉर्न होता है। तो अगर आप वो फेरी टेल वाली चीज़ों में बिलीव करते हैं कि एक परी आके बच्चे को रख जाती है, तो ऐसा देखिए नहीं होता है, प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं होता है। तो ये जो प्रोसेसेस है आपने रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ओव्यूम और फर्टिलाइज़र, ये सब जो टर्म्स आपको बता रखे हैं, यहाँ पे एक साइंटिफिक एग्जांपल के साथ में आपको यहाँ पे समझाने का ट्राई किया गया है कि जो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी है, कि मीन्स की जो डेवलपमेंट है या जो ग्रोथ है वो लाइफ लॉन्ग चलती है, वो कभी भी ख़त्म नहीं होती है। हाँ, बट इसमें बहुत सारे ना अप्स एंड डाउन्स आ जाते हैं, लेकिन ये चीज़ कभी भी ख़त्म नहीं होती है। इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न। जो यूनिफॉर्मिटी है ना, वो प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट में आपको दिखती है। मीन्स कि ऐसा नहीं है जैसे लाइक आप भी कुछ पढ़ना स्टार्ट करते हैं एग्ज़ाम के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, या कोई भी काम आप जब करना स्टार्ट करते हैं तो आपको थोड़ा टाइम लगता है। आप एक ही बार में सारा काम बहुत जल्दी नहीं कर लेते हैं। स्टेप बाय स्टेप या स्टेजेस वाइज ना आपको कोई चीज़ें समझ में आती हैं। अब ये जो यूनिफॉर्मिटी है ना, ये एग्जिस्ट करती है ग्रोथ की टर्म्स में भी और डेवलपमेंट की टर्म्स में भी। जैसे यहाँ पे आपको एक एग्जांपल दे रखा है कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो बच्चों में ना एक सर्टेन और डेफिनेट सीक्वेंस में अकर करती है। जैसे कि स्टार्टिंग में हम नॉर्मल सीखते हैं वर्ड्स, हमें जो छोटे बच्चे होते हैं उनको स्टार्टिंग में इतने अच्छे से वर्ड्स बोलने नहीं आते, और एक टाइम के बाद में ना उनकी जो वर्ड्स पे कमांड बहुत क्लियर होती है, फिर उनकी प्रोनाउंसिएशन भी काफ़ी वर्क करती है। तो होता क्या है कि आप एकदम बेसिक से लाइक आप ना पहले ABCD सीखते हैं और उसके बाद में आप सेंटेंस फॉर्मेशन सीखते हैं। सेंटेंस फॉर्मेशन के बाद में आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ गए, नाउन्स आ गए, या फिर जो एक्टिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, तो ये आपका नेक्स्ट स्टेज हुआ। तो यही चीज़ यहाँ पे आपको बता रखी है कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होती है वो स्टूडेंट्स में अकर करती है टाइम टू टाइम। इसके बाद में नेक्स्ट हमारे पास में आता है कि ये जो डेवलपमेंट है ना, ये स्टार्ट हो जाता है और एक टाइम के बाद में जैसे जैसे स्टेजेस पे हम पास करते चले जाते हैं, तब उस टाइम पे हमें ना जो डिफरेंसेस हैं वो दिखने लग जाते हैं। यहाँ पे एक और एग्जांपल दे रखा है, जैसे बच्चों के ना दूध के दांत आते हैं और वो पहले गिरते हैं, उसके बाद में फिर नए दांत आते हैं। तो ये चीज़ क्या है, एक डेवलपमेंट है कि यहाँ पे जो स्टेजेस है ना वो किस तरीके से, या जो सीक्वेंस है वो किस तरीके से अकर किया। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। अब यहाँ पे ना ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इवन जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने भी इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी है, प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस को। जैसे कि द डेवलपमेंट प्रोसेस हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेजेस एंड ईच स्टेज हैज़ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। अब यहाँ पे क्या है, जो डेवलपमेंट स्टेज है ना वो डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड है। जैसे कि अगर हम बॉर्न बेबी से बात करें तो एक छोटा बच्चा होता है, धीरे धीरे वो बड़ा होता है, और टिल डेथ हमारी ना साइकिल चलती रहती है, जिसमें हमारे पास अडल्टहुड, अडोलसेंस और एक मैच्योरिटी एरा आता है, ओल्ड एज आती है, उसके बाद में डेथ तक ना ऐसे हमारी एक डिफरेंट स्टेजेस चलती जाती है, जिसमें हमने ग्रुप वाइज या एज वाइज ना उसको क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। और इसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि अगर कुछ एक्सेप्शंस को मैं हटा दूं तो हम एक छोटे बच्चे से वो लेवल ऑफ मैच्योरिटी हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जो कि एक बड़े पर्सन में होती है, जिसने
लाइफ में बहुत चीज़ें एक्सपीरियंस कर ली हैं, एक एज भी उसकी काफ़ी अच्छी हो गई है, तो उस सिचुएशन में हम इसको ना उस चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जैसे किसी के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पहले आ जाएं या ज़्यादा ही अप्स एंड डाउन्स देख लिए हों, तो हो सकता है कि लेवल ऑफ मेच्योरिटी उस बच्चे का आपको पहले थोड़ा देखने को मिल जाए। तो इस अकॉर्डिंग आप इस आंसर को याद रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए, ईच चाइल्ड ग्रो इट्स एट इट्स ओन यूनिक पेस एंड हैज़ एन इंडिविजुअल एस्पेक्ट्स ऑफ हिज डेवलपमेंट। तो हर एक बच्चा जो है ना वो अपने एक यूनिक पेस में ग्रो करता है। जैसे आप एग्जांपल यहाँ पे क्या ले सकते हैं कि जो मानिए कोई बहुत गरीब फैमिली है और बिलो पॉवर्टी लाइन है, तो वहाँ पे जो बच्चा ग्रो कर रहा है वो एक अलग इन्वायरमेंट में ग्रो हो रहा है। जहाँ पे फैमिली के पास बहुत पैसा है, आज सच किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो वहाँ पे जो एक बच्चा ग्रो हो रहा है वो एक अलग फैमिली बैकग्राउंड में, एक मिडिल क्लास में बच्चा ग्रो हो रहा है, उसे एक अलग इन्वायरमेंट मिला है। एक मिलिट्री फैमिली से बिलोंग करता है बच्चा, तो उसको एक अलग इन्वायरमेंट मिला है। तो यहाँ पे जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस है ना, वो हमें बच्चे के बिहेवियर में भी ये सब चीज़ें आपको दिखाई दे जाती हैं कि कहाँ से वो बच्चा बिलोंग करता है। ये चीज़ इवन आपने सुनी भी होगी कि जो हमारी डिग्रीज़ हैं या जो हमारे सर्टिफिकेट्स हैं वो हमारे साथ नहीं होते। हमारा जो बिहेवियर है, वे ऑफ टॉकिंग है, जिनसे हमें कोई ज़रूरत नहीं है, जिनसे हमें कोई काम नहीं है, उन लोगों को हम कैसे ट्रीट करते हैं, ये चीज़ें हमें जज करवाती हैं। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, प्रिंसिपल ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। हेरिडिटी का मतलब क्या है, जो आपको अपने पेरेंट्स से, जीन से, क्रोमोसोम से आपको चीज़ें मिली हैं। जैसे कि आप अपनी मदर के पास हैं, आप मदर वॉम में हैं, तो आपके फादर और मदर से आप हुए, तो उनकी जो चीज़ें हैं, उनके जो जीन्स हैं ना, वो आपके अंदर बाय हेरिडिटी आते हैं, वंशानुगत लक्षण होते हैं जो आपको मिलते हैं। और एक चीज़ें होती हैं इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, जैसे कि आपका जो सोशल या जो मोरल इंटेलेक्चुअल लाइफ है वो कैसे आप इन्वायरमेंट में रहे हैं। बर्थ के बाद भी ना कुछ बच्चों का जो इन्वायरमेंट होता है वो पूरी तरीके से अगर चेंज हो जाए, तो बच्चे के जो जीन्स है, लाइक बच्चे की आई का कलर, बॉडी कॉम्प्लेक्शन, ये चीज़ें उनके फादर मदर से हो सकती हैं, लेकिन बोलने का तरीका, चलने का तरीका, काम करने के स्टाइल में, ये सब चीज़ें जो है वो हमारा जो इन्वायरमेंट होता है उसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं आपको दिखता है। और ये जो इन्वायरमेंट और जो हेरिडिटी है ना, इसको आप सेपरेट नहीं कर सकते, क्योंकि हेरिडिटी तो बाय बर्थ मिला, लेकिन इन्वायरमेंट वो जो आपके सराउंडिंग्स में आपके रहा, जो चीज़ आप जिस तरीके से रहे, तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये एक बच्चे की पर्सनालिटी का फाउंडेशन होता है। इन सब चीज़ों के ऊपर बच्चे का जो पर्सनालिटी है वो डिपेंड करता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। टोटल डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी अकर्स एज अ होल, जिसके अंदर आपके बहुत सारे फैक्टर्स वर्क करते हैं, जैसे कि सोशल, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल और डेवलपमेंट। ये सब एस्पेक्ट्स के ऊपर जो डेवलपमेंट है वो डिपेंड करती है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग, जैसे कि किस टाइम पे बच्चे में मैच्योरिटी आ रही है, लर्निंग, ये दोनों पॉइंट्स हैं ना, ये भी हमारी जो ग्रोथ है, डेवलपमेंट है, इसके ऊपर बहुत इनका इफेक्ट पड़ता है। अब जो मैच्योरिटी है ना, ये ग्रोथ और डेवलपमेंट पे इफ़ेक्ट डालती है। इसके अलावा चाइल्ड जो है, जैसे बच्चा है ना, उसको मैच्योरिटी, अब जो मैच्योरिटी की हम बात करते हैं तो हमारे पास में ना मैच्योरिटी के अलग अलग फेजेस होते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे छोटे छोटे टास्क इस बच्चों को दिए जाते हैं कि वो उस चीज़ को, उस गोल को अचीव करें। वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है या जो प्रेशर है ना, उनको बियर करने के लिए स्टार्टिंग से ही बना दिया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई क्लास टेस्ट है, उसका आपने प्रेशर लिया, वो आपको क्यों दिया जाता है, ताकि आप एग्ज़ाम का जो स्ट्रेस है, उसका वो जो बर्डन है वो आपके ऊपर थोड़ा कम हो सके। मान लीजिए आपने कुछ पढ़ा ही नहीं है, जैसे इस एग्ज़ाम की मैं बात करती हूँ, जितना मैं समझ रही हूँ आप लोगों ने कुछ नहीं पढ़ा और आप सीधा जाके आप एग्ज़ाम में बैठ जाएंगे, तो ऑब्वियसली अगर आपका स्ट्रेस है, करियर को लेके आप थोड़ा भी सीरियस होंगे तो आप पे स्ट्रेस आएगा। लेकिन अगर आप करियर को लेके सीरियस होंगे तो आप पहले टाइम से थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर देंगे। लेकिन जब हमारे पास में सफिशिएंट टाइम नहीं होता तो कहीं ना कहीं हमारे ऊपर एक स्ट्रेस आ जाता है। अब इसमें आपको ये चीज़ बता रखी है कि जो बच्चे का जो फिज़िकल डेवलपमेंट है ना, कि फिट एंड फाइन आप देख रहे हैं किसी को फिज़िकली, उसके साथ साथ में जो मेंटल डेवलपमेंट है ना, वो भी होना बहुत ज़रूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन में यहाँ पे आपको 2 पॉइंट्स में इसको डिवाइड किया गया है, और ये जो पैटर्न है ना, ये 2 तरीके से हो सकता है। अब इसमें क्या है कि अगर यहाँ पे देखिए, जो बॉडी पार्ट्स है ना, उनको डेवलप किया जा रहा है, और सेकंड जो पोर्शन है ना, उसमें आपका जो बच्चा है ना, उसमें जैसे ऑर्गन्स है,
उनके ऊपर वर्क किया जाए। जैसे कुछ जो हेड से टो तक का जो पार्ट है वो आपका फिजिकल है, जो आपको दिख रहा है। इसके अलावा जैसे हार्ट है, चेस्ट है, ये जो आपके इंटरनल पोर्शंस हैं, मेंटली पोर्शंस हैं, इन चीज़ों की डेवलपमेंट। तो यहाँ पे 2 तरीके से आपको ये पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 2 प्रकार आपको यहाँ पे दे रखे हैं। इसको जस्ट एक बार रीड कर लीजिएगा, आपको रीडिंग से ही समझ आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन इन रेट ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। यहाँ पे देखिए आपको ना बहुत सारे पॉइंट्स दे रखे हैं। आप इनमें से ना सेलेक्टिवली कोई भी 6 पॉइंट्स आप उठा लेना, बहुत अच्छे से उन 6 पॉइंट्स को करके एग्जाम में जाके लिखाना। आंसर आपका शीट के अकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट फ्रॉम जर्नल टू स्पेसिफिक। जर्नल से लेके स्पेसिफिक तक का कोई भी जो ग्रो होता है वो यहाँ पे आपको बता रखा है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बहुत ही ना कॉमन सा एग्जांपल दे रखा है। जर्नल क्या हो गया, जैसे कोई भी बर्ड है, यहाँ पे ना आपको चिड़िया का एग्जांपल दे रखा है। आई थिंक आपने ये वर्ड सुना होगा, स्पैरो, और हिंदी में इसको चिड़िया या चिड़िया कहते हैं। हमारे गांव में तो इसको चिड़िया बोला जाता है। मुझे नहीं पता आपने इसका कौन सा नाम सुना है, लेकिन यहाँ पे आपको एक स्पैरो का एग्जाम्पल दे रखा है। यहाँ पे कोई भी एग्जाम्पल आप बस आपको समझना है। क्या बता रखा है कि स्पैरो क्या है, एक कॉमन बर्ड है जो आपने याद रखी। लेकिन जब आप बड़े होते हैं और आप इन चीज़ों में और थोड़ा आपकी नॉलेज एनहेंस होती है तो आपको पता चलता है जो स्पैरो है ना उसके भी डिफरेंट टाइप्स हैं। जैसे आपको बचपन में एक चीज़ सिखाई जाए कि कोई प्लांट है, पौधा है, फिर आप बड़े हुए आपने देखा कि यहाँ पे प्लांट, पौधे में, ट्रीज़ में भी ना बहुत सारी वेरिएशंस आ जाती हैं। तो यही पॉइंट्स हैं। यहाँ पे आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं कि यही आपका जर्नल से क्या हुआ, स्पेसिफिक। जर्नल क्या था, स्पैरो, लेकिन स्पेसिफिक विच टाइप ऑफ स्पैरो जो आपने चूज़ करी है, जिस टाइप को आप क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला कलर में आपके पास बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। फ्लावर्स में बहुत सारे टाइप हो सकते हैं। लेकिन जब आप एक पर्टिकुलर फ्लावर को, एक पर्टिकुलर स्पीशीज़ को डिफाइन करने लग जाएं तो इट मीन्स आप उसको स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो ये पोर्शन होता है हमारा जर्नल टू स्पेसिफिक। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का मतलब क्या होता है, ज्वाइन करना। जैसे ना आपने पहले सेपरेट पार्ट को पढ़ा और उसके बाद में आपने क्या कर दिया, उसको जोड़ दिया। जैसे मान लीजिए आप एक नॉर्मल सेंटेंस बनाते हैं, पहले आप वर्ड्स सीख रहे हैं, उसके बाद में आपने सेंटेंस को आपस में जोड़ दिया। जैसे कि आपने कॉम्प्लेक्स सेंटेंस पढ़े होंगे। तो यही होता है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। इसके में क्या चीज़ आपको बता रखी है, जो बच्चा है ना वो पहले क्या सीखता है, होल ऑर्गन का यूज़ करना, उसके बाद में स्पेसिफिक पार्ट्स का यूज़ करना। यहाँ पे क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल द चाइल्ड मूव्स हिज एंटायर हैंड, देन ग्रेजुअली ही मूव्स एंटायर हैंड एंड देन ग्रेजुअली ही मूव्स हिज फिंगर। जैसे आपने देखा होगा जो छोटे बच्चे होते हैं ना, बहुत छोटे, जैसे 1 या 2 ईयर्स ओल्ड, जो छोटे, इतने छोटे होते हैं, उनमें क्या होता है, आप उनको वो कोई चीज़ को सिम्बलाइज करेंगे ना कि वो चीज़ उन्हें चाहिए तो अपना पूरा हाथ आगे कर देते हैं, क्योंकि उन्हें ना फिंगर्स का यूज़ नहीं पता होता। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ती है ना तो हम फिंगर का यूज़ करना सीखते हैं। लाइक आप चीज़ को पॉइंट करना सीख जाते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे आपको बता रखी है कि एक बच्चा है ना वो पहले अपने हाथ को मूव करवाना सीखता है, उसके बाद में वो अपनी फिंगर्स की मूव करवाना स्टार्ट करता है। और फिर एक टाइम के बाद में उस बच्चे को रियलाइज़ होता है, उसे समझ आता है कि किस टाइम पे फिंगर मूव करवानी है, किस टाइम पे पूरे हाथ की ज़रूरत है। नेक्स्ट पॉइंट आता है प्रिंसिपल ऑफ क्यूमुलेशन। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ थिंग्स फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट। कॉन्क्रीट का मतलब होता है जो सॉलिड थिंग्स होती हैं, और एब्स्ट्रैक्ट का मतलब जहाँ पे भाव होते हैं, इमोशंस होते हैं। नेक्स्ट आता है प्रिंसिपल ऑफ आउटर कंट्रोल टू इनर कंट्रोल। बाहर की जो चीज़ें हैं उससे लेके जब आप अपने माइंड, अपने ब्रेन, अपने हार्ट, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने लग जाएं तो ये वो वाला स्टेज आता है। रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डेवलपमेंट इन मेल एंड फीमेल। अब यहाँ पे मेल और फीमेल में सेपरेट ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है, स्टेजेस होते हैं डिफरेंट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो अभी मैंने आपको डिटेल में समझाया उसका आपको एक ओवरव्यू दे रखा है कि जो प्रिंसिपल्स है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के वो कौन कौन से प्रिंसिपल्स हैं। आप यहाँ से इन पॉइंट्स को एक बार लर्न कर लीजिएगा। 16 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, 6 to 7 पॉइंट्स को अच्छे से लर्न करके जाइएगा जिससे कि आपको एग्ज़ाम में दिक्कत ना आए। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। यूनिट 1 का ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन ना मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करवाऊंगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।